क्या होगा, जमीन गई तो सड़क पर आ जाएंगे। भैया कुछ करो ना। हाँ, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति का कहर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहती थी ना, वो लड़की मनहूस है, उसी की वजह से ये हाल हुआ। मेरा घर बार सब खत्म हो गया। माँ, आप हर बात पर मुझे दोष क्यों देती हैं? मैंने क्या किया? अभी भी पूछती है क्या किया? बड़े घर की लड़की बड़े रौब में मेरे सामने बोल रही है। तू अगर अमीर घर की ना होकर किसी कामवाली की तरह होती तो ये दिन ना आते। क्या होता तब माँ? क्या मैं हल चला लेती खेत में? हाँ, वो भी कर पाती, बस मुंह चलाना आता है। मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी माँ। बाबा, अभी राम ने मुझे रघु काका की बात बताई। हाँ बाबा, मैंने उसे सब बताया। वैसे भी वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे जानने का हक है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। तो ठीक है, बताओ बहू, कोई उपाय है क्या? बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो। बाबा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे हिसाब आता है। महाजन हमें ठग रहा है। अच्छा, कैसे बेटा, कैसे ठग रहा है वो बताओ, समझाओ। मैं सूद का हिसाब समझती हूँ। 20,000 एक साल में 50 नहीं हो सकता। ये गैर कानूनी है। मैंने उसकी किताब में आपके दस्तखत भी देखे हैं। राम, मेरी एक बात सुनोगे? हाँ हाँ बोलो। बाबा, माँ, आप लोग भी सुनिए। रघु काका हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उनका दिया हिसाब पूरा झूठा है। तू कैसे जानेगी? तुझे हिसाब किताब का क्या पता? रघु भाई बड़े आदमी हैं। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और बहू तो हमारा कभी बुरा चाहेगी ही नहीं। क्या पता, कौन जानता है किसके मन में क्या है। मैंने कॉलेज में बिजनेस पढ़ा है। चक्रवृद्धि सूद क्या होता है मैं जानती हूँ। 20,000 का सूद एक साल में 50,000 नहीं होता। और बाबूजी, मैंने किताब में आपके साइन भी देखे हैं। तो बताओ, अब क्या उपाय है पूर्णिमा, बताओ। उपाय है, मैं कल शहर जाऊंगी। हैं? शहर? वाह, ये क्या उपाय हुआ? तुम चले जाओगी अपने मायके रहने? ठीक है भाई, जाओ, हम नहीं रोकेंगे। बाबूजी, मैं मायके रहने नहीं जा रही। मैं अपने पिता से अपना पैसा लेने जा रही हूँ। पैसा? बाप के घर से कोई पैसा पाता है क्या? हाँ माँ, मेरी शादी के समय पिताजी मुझे कुछ दे नहीं पाए थे। मेरे नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाया था। कहा था मुसीबत में काम आएगा। मैं वही पैसा लेने जा रही हूँ। अरे, ये क्या कह रहा है बेटा तुम? पूर्णिमा बेटा, अपने घर जाओगी? वो मैं समझ लूंगी। ओ बेटा जी, पूर्णिमा जी, आइए आइए आइए। अचानक से आज ये चांद कहाँ से निकल आया? और तेरी ये हालत कैसे हो गई है? क्या उस गरीब के घर में तुझे खाना वाना नहीं देते हैं क्या वो लोग? बाबा, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई, मैं अपना पैसा लेने आई हूँ। पैसा? किसका पैसा? कैसा पैसा? मेरा जो बैंक अकाउंट है उसी का पैसा। अच्छा, और क्यों? उस पैसे से तू उन गरीबों का खर्चा उठाएगी क्या? देखिए बाबा, वो अब मेरा भी घर है। आपने ही कहा था कभी मुसीबत पड़े तो ये पैसा ले लेना। आज मुसीबत में पड़कर ही मैं आपके पास आई हूँ। बात तो ऐसे कर रही जैसे वो पहले बहुत सुखी थे। वो पहले भी मुसीबत में थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। मुझे पता था कि ये दिन आएगा, तू मेरे पास मांगने आएगी पैसा। उन लोगों में मेरी बेटी को संभालने की ताकत नहीं है। बड़े आए, बता कितना पैसा चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, कितना चाहिए बता? पूरे 1 लाख रुपए चाहिए बाबा। क्या? 1 लाख? तेरा दिमाग तो ठीक है? तू इतने पैसे का करेगी क्या? उस किसान का कर्जा चुकाएगी ना, है ना?
ओ, तो यानी कि अब वो लोग मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए, अपने किए हुए कर्मों का पाप धोने में, है ना? देखिए बाबा, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। वो किसान मेरा पति है और वो घर मेरी जिंदगी है। आप उन्हें कुछ भी कहेंगे तो बात मेरे दिल पर लगेगी। मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। अगर तू उस घर को छोड़कर मेरे साथ वापस आएगी तब जाकर तुझे सब कुछ मिलेगा। मैं तेरा फिर से अच्छे घर में रिश्ता कर दूंगा। मैं तेरे को समझा रहा हूँ बेटा, बात मेरी समझ। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। वो पैसा मेरा हक है। प्लीज बाबा, मुझे मना मत कीजिए। हो, ठीक है, दे दूंगा। लेकिन 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 मेरी भी एक शर्त है। अगर तू इस पैसे से कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो तू उस घर से वापस मेरे घर आ जाएगी। मंजूर है? बोल। मंजूर है, आपकी शर्त भी और मेरा हक भी। आज पैसा वैसे का व्यवस्था है कि नहीं है? अब नहीं लाए तो कोई बात नहीं। इस घर के जमीन के कागजात सब कुछ मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं 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 बाबू, उसकी जरूरत नहीं है। आपका पैसा तैयार है, लेकिन 50,000 नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए। 20,000 रुपए होता है मूल धन, यानी कि आपका असली पैसा, और 5,000 रुपए होता है आपका ब्याज। तो कुल मिलाकर कितने हुए बाबू? 25,000। ये लीजिए और हमारी जमीन। ये बेटवा, ये हमसे मजाक करता है क्या? है तू अब मुझे हिसाब किताब सिखाएगा? है? नहीं, कानून सिखाने आई हूँ। जो ब्याज आप ले रहे हैं वो गैर कानूनी है। अगर मैं अभी ये खाता लेकर थाने गई तो आप पर धोखाधड़ी का केस होगा। तू मुझे जेल की धमकी देती है? इतनी बड़ी हो गई है तू? धमकी नहीं, सच बता रही हूँ। अब सोचिए, 20,000 लेकर शांति से जाएंगे या जेल जाएंगे? गांव की एक किसान की बहू और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। क्यों? क्या किसानों को इंसान नहीं समझते हो क्या? अब से हमें कोई नहीं ठगेगा, बस। हाँ तो ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, फसल डूबेगी तब मेरे पास मत आना। देखना फिर तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। देखना तुम। नहीं तो जरूरत पड़ी तो हम केले के पेड़ से मदद मांग लेंगे, मगर आपसे नहीं। बेटा, तू तो शेर की बच्ची निकली रे। तेरे बिना आज हमारा क्या होता। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। रघु काका, जो साल भर गांव वालों को डराता है, उसे आपने डराकर भगा दिया। सच में तुम्हारा आज नया रूप देखा। तुम वाकई में सबसे अलग हो पूर्णिमा। दिल खुश कर दिया तुमने। हाँ हाँ, बाप से पैसे क्या ले आई, अब अकड़ देखो। माँ, आपने जीवन भर घर संभाला, अब मेरी बारी है और मैंने सारे पैसे रघु को नहीं दिए हैं। मतलब तुमने अपने बाबूजी से और पैसे लिए? अरे तुम मुझे बताती तो सही, कम से कम तुमने बताया क्यों नहीं? बताती तो क्या करते, सारा पैसा कर्ज में खत्म हो जाता। फिर तो दोबारा उसी रघु काका के पास जाना पड़ता। मैं कर्जा चुकाने नहीं आई, मैं कारोबार करने आई हूँ। कारोबार, वो भी इस गांव में? हाँ माँ, इसी गांव में। सुनो सब, इस साल बाढ़ से खेत पानी में डूब गए। धान नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? इसीलिए हम बत्तख मुर्गी का फार्म खोलेंगे। हम किसान ये सब कैसे करेंगे? अब जमाना बदल गया है। धान में फायदा नहीं, लेकिन अंडे हर दिन बिकेंगे, इसी से घर चलेगा। बहू बिल्कुल सही कह रही है। हमें फार्म शुरू करना चाहिए। हाँ, बाढ़ में बत्तखों को खूब मजा आएगा।
अरे लेकिन बाबूजी, मुझे ये काम नहीं आता है। सब सीख जाओगे। हिसाब किताब मैं संभालूंगी। तुम और पापा आज ही शेड बना दो। माँ और रूपा मुझे बाकी कामों में मदद करेंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है माँ, आप मत करिए, रूपा कर लेगी। बेटा, तुझे बहुत कष्ट हो रहा है क्या? कष्ट नहीं बाबा, अपना घर बनाने में तो खुशी मिलती है। भाभी, पहले तो आपको चूल्हा जलाना भी नहीं आता था, अब ये सब। इंसान सब सीख सकता है। मैं गलत समझती थी। लड़की तो मेहनती है। इतना सारा चिकन ये कौन खरीदेगा? ये अंडे देने वाली नस्ल है। 6 महीने बाद रोज 1000 अंडे मिलेंगे। भाभी, एक चूजा मुझे दोगी? पढ़ाई पहले, चूजा बाद में। हाँ, मैं रूपा की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। इसे भी पढ़ाकर बहू जैसा बनाऊंगी। आहा, फार्म तो पूरा अंडों से भर गया। रोज हजारों अंडे। यही तो था हमारा सपना। रूपा, वो दवाइयाँ और टीके लाओ। राम, तू अंडे लेकर शहर जाना, अच्छा दाम मिलेगा। मैं बहू के साथ अंडे इकट्ठा करूंगी। और मैं राम के साथ बाजार जाऊंगा। सब काम तुम लोग कर लोगे तो मैं क्या करूंगी? तुम पढ़ाई करो। हाँ, आज से पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं।